मिस्टर रमेश नोटिस दैट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है अपना, ऐसे ऐसे बैंक में अपने ट्रांजेक्शन भी बढ़ते हैं एवरी मंथ। तो पहले समझ लो छोटा बिजनेस होगा तो मंथली रिकंसिलेशन करेंगे बैंक, फिर उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो 15 दिन में एक बार करेंगे, फिर कोई वीकली करेगा। जैसे ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो आपको डेली करना होता है, और बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो आपको तो इंस्टेंट साइमल्टेनियसली करना, हर घंटे में आपको बैंक रिकंसिलेशन करनी पड़ती है आपके ट्रांजेक्शन जैसे ही बढ़ते हैं। ये तीन की प्रॉब्लम टेली 985 की थी कि मैनुअल वाउचर क्रिएशन करना पड़ता है, हर बार बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, उसमें चेक करेंगे कौन सी एंट्री है कौन सी नहीं है, तो एंट्री मारनी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसी हिसाब से टेली ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टेली प्राइम 6.0 में प्राइम बैंकिंग एक फीचर आया है, वो मैं आपको शो करता हूँ। टेली में ये 4 चीज़ें आई है। ऑटोमेटिक अकाउंटिंग यूजिंग बैंक स्टेटमेंट, यानी आप 140 प्लस बैंक का स्टेटमेंट टेली में इंपोर्ट कर सकते हो सिंगल क्लिक में। और स्मार्ट रिकंसिलेशन, टेली में स्मार्ट रिकंसिलेशन अपन देखेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं ऑटोमेटिक अकाउंटिंग यूजिंग बैंक स्टेटमेंट, मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ही है टेली मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, आप इंपोर्ट में जाओगे, बैंक स्टेटमेंट आपका जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है आपको, पाथ लेना है सपोर्टेड फाइल, ये सीट ये शो प्रीवियस रखोगे आप और इसको एक्सेप्ट करोगे सिंपली, तो आपको ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो जाएगा और आपको इधर शो करेगा कितनी एंट्री इंपोर्ट हुई है। ये आपको नीचे शो करेगा 38 एंट्री टोटल इंपोर्ट, ये अभी आपको इंपोर्ट करना है, तो न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली। या बैंक रिकंसिलेशन में जाओगे वहाँ पे आपको करंट पीरियड में दिखेगा 38 एंट्रीज, उसमें से 25 डिपॉजिट की है, 13 विड्रॉ की है, और उसमें से आपको दिखेगा अवेलेबल ओनली इन बैंक्स। ये एंट्री ऐसी है जो बैंक में ही है, तो टेली में आपने एंट्री कर ली होगी लेकिन रिकंसिलेशन पेंडिंग है, ये भी हो सकता है। तो ये इसमें एक फिल्टर आप दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप यूपीआई ट्रांजेक्शन है, किसी का यूपीआई ट्रांजेक्शन ज़्यादा है कि डेली कस्टमर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप इसमें यूपीआई का फिल्टर मार सकते हो। तो आप फिल्टर जैसे ही मारोगे तो आपको नरेशन में यूपीआई को वो सारी ट्रांजेक्शन शो कर देंगे, आपको सिंगल क्लिक में आप उसको एंट्री कर सकते हो टेली में। उसमें कॉमन लेजर आपको सिलेक्ट करना है, एक एक लेजर का नाम नहीं डालना हो, तो आप सिंगल क्लिक में इधर कॉमन लेजर में जाके यूपीआई आप डालोगे, जैसे ही लेजर सिलेक्ट करोगे या कैश सेल्स जो भी इसमें आप डालते हो, यूपीआई का सेल्स है आप कैश सेल्स का लेजर बनाया आपने, तो आप इधर कैश सेल्स सिलेक्ट करोगे तो जितनी भी एंट्री है सब में कैश सेल्स खुद ही आ जाएगा, सिर्फ कॉमन लेजर। आप ये 10 ट्रांजेक्शन या 15 ट्रांजेक्शन आप सिंगल क्लिक में टेली में एंटर कर सकते हो। ये सारी एंट्री ऑप्शनल में फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगी। आप उसको रेगुलर करना चाहते हो, आप इधर मार्क एज रेगुलर एंड इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उससे वो एंट्रियाँ रेगुलर में जाके टेली के बैंक स्टेटमेंट में इंपोर्ट हो जाएगी और रिकंसिलेशन हो जाएगी। ये ऑप्शन है, आप इसको यस करेंगे, अभी ये दिखाएगा और 12 एंट्री। भाई फॉर एग्जांपल पूरे महीने में बैंक चार्जेस होते हैं, तो 10 बैंक चार्जेस कटे हैं, तो आपको सिंगल एंट्री में चार्जेस की आप एंट्रियाँ कर सकते हो, उसकी सेपरेट एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है आपको, तो आप सिंगल एंट्री में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 10 चार्जेस कटे हैं पूरे महीने में बैंक के, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये करके, तो पूरे 969 रुपये है, तो आप सिंगल कंसोलिडेटेड वाउचर क्रिएट कर सकते हो टेली में, और उसमें 9 ट्रांजेक्शन लिंक हो जाएंगे। मैंने एक्सेप्ट किया, ये मेरे निकल गया। अभी ओनली अवेलेबल बैंक्स 10 है, अभी मेरे को एक एक लेजर डालना है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन लेजर नहीं है और सिंगल लेजर डालना है, तो वो भी ऑप्शन है। आप इधर से लेजर का नाम सिलेक्ट कर लोगे, एंट्री में नरेशन में जो भी है यूपीआई ट्रांजेक्शन इंस्ट्रूमेंट नंबर भी आ जाएगा आपका, आपको मैन्युअली कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है स्टेटमेंट में से, खाली आपको लेजर का नाम ही सिलेक्ट करना है। मैंने 10 लेजर के नाम सिलेक्ट कर लिए, सेव कर दिया, ये मेरी 10 एंट्री होगी, मार्केस रेगुलर कर लिया। अभी एक ये एंट्री बची है, अभी मेरे को इसको सिंगल वाउचर करना है, तो मैं सिंगल कर पाऊंगा। जैसे नरेशन में उसका सब आगे डिटेल
ऑन अकाउंट है या अगेन रेफरेंस है वो डाल दूंगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर में उसका यूटीआर नंबर आ जाएगा और सेव हो जाएगा। ये रिकंसिलेशन अनरिकंसिल्ड ट्रांजेक्शन में जीरो हो गई। पूरे महीने की समझ लो आप 100 एंट्री है, अब 10 मिनट में आपका काम इजीली हो जाएगा और आपको दिखाएगी रिकॉर्ड वाया लिंकिंग, कौन सा ट्रांजेक्शन किसके सामने लिंक हुआ है, और मल्टीपल है या सिंगल है वो भी आपको स्टेटस शो करेगा। आप इधर जाओगे आपको रिकंसिलेशन इन्फॉर्म है, ये सिंगल एंट्री मैंने सेव की है, रिकंसिल की है। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस है, उसमें मैंने 10 एंट्री एक साथ रिकंसिल की, तो बैंक एलोकेशन में जाऊंगा तो उधर मेरे को शो करेगा मल्टीपल रिकंसिल हुई है, बैंक इंस्ट्रूमेंट नंबर मल्टीपल, उधर वो सिंगल यूटीआर नंबर आएगा नहीं। ये था बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट के थ्रू आपको क्या क्या फीचर्स के फायदे मिलते हैं। स्टेटमेंट इंपोर्ट करोगे तो आपका बल्क वाउचर भी ऑटो क्रिएट हो जाएगा, प्री फिल्ड बैंक डिटेल्स आ जाएगी, मैनुअल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो नरेशन होता है वो कॉपी करके टैली में पेस्ट करना है, वो खुद ही आ जाएगा नरेशन। आपको कंसोलिडेटेड वाउचर करने हैं वो भी आप सिंगल क्लिक में कर सकते हो, और सिंप्लीफाई हो जाएगा और एरर फ्री हो जाएगा, मैनुअल एफर्ट कम हो जाएंगे, मैनुअली आपको नहीं करना है कॉपी पेस्ट कुछ भी। अभी टैली का दूसरा ऑप्शन इसमें ये दिया है कि स्मार्ट बैंक रिकंसिलिएशन। फॉर एग्जांपल अपने को जैसे यूपीआई सर्च नहीं करना है और खुद ही टैली मैच कर ले, यूनिक अमाउंट है या इंस्ट्रूमेंट नंबर है, तो वो भी टैली ने ऑप्शन दिया हुआ है कि स्मार्ट रिकंसिलिएशन। ये मैंने स्टेटमेंट जैसे इंपोर्ट किया प्रीवियसली जो फर्स्ट लाइन में दिखाया, मेरा इंपोर्ट हो गया। एग्जैक्ट मैचेस इसमें टैली ने खुद ही बताया 11 है एंट्रियां, वो एग्जैक्ट मैच हो रही है, नाम भी मैच हो रहा है, डेट भी मैच हो रही है, अमाउंट भी मैच हो रहा है, वो एग्जैक्ट मैच में आपका दिखा देगा कि ये 11 एंट्री है 2 अक्टूबर की है, मैंगलोर केमिकल, उसका नरेशन भी मैच हो रहा है, उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर भी मैच हो रहा है, उसकी डेट भी मैच हो रही है। आपको सिंगल सिलेक्ट करना और एक ही साथ रिकंसिलिएशन कर सकते हो, एफ8 प्रेस करना है आपको और ये रिकंसाइल हो जाएगा। वैसे ही अभी आपको दिखेगा यूनिक अमाउंट मैच, इसमें पोटेंशियल मैसेज करके ऑप्शन दिया हुआ है टैली में, पोटेंशियल मैसेज में क्लिक करोगे तो अमाउंट मैच करेगा या इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्टाफ वेलफेयर उसकी बैंक में एंट्री 13 को है लेकिन अपन ने 12 को डाली है, तो उसने अमाउंट मैच कर लिया, वो आप मैच कर सकते हो। ये 30 अक्टूबर है, इसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर इसका मैच हो गया और इसमें अमाउंट डिफरेंस है। अपन ने टैली में एंट्री मारी है 4,900 रुपीज की और बैंक में से 4,950 रुपीज डिडक्ट हुआ है, तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा डिडक्ट हुए है ना, इतना ही पेमेंट करना था, लेकिन टैली में एंट्री कम हो गई है बाय मिस्टेक, एरर से या मैनुअल एफर्ट से, तो वो भी दिखेगा पार्शियल रिकंसिल। आप इसको एंट्री को सॉल्व करोगे तो रिकंसाइल हो जाएगा। अभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस है मेरा 2,1950 रुपये, टोटल हुआ अपना 3,950 रुपीज, उसको चेक एक ही दिया हुआ है और टैली में एंट्री 2 मार दी है, तो 2 एंट्री को अपन एक ही साथ रिकंसाइल भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 36,000 जो सुप्रीम कंप्यूटर को पेमेंट किया हुआ है उसकी टैली में 2 एंट्री हमारी मैंने, तो मैं इधर जाऊंगा सिंपल उसको क्लिक करूंगा और ऐड का बटन दिया हुआ है टैली में, टास्क बार में F9 करके मैं ऐड करूंगा, फिर दूसरी सिलेक्ट करूंगा, F9 ऐड हो गई और रिकंसाइल कर दूंगा। ऐसे ही सेम ये साइन टूर्स एंड ट्रैवल्स की 2 एंट्री हमारी है टैली में मैंने, लेकिन बैंक में तो एक ही बार कटता है पैसा, तो मैं वही सेम कर दूंगा। रिकंसाइल साथ में 1 to एक साथ भी हो जा सकती है, 1 to सिंगल और सिंगल टू 1 दोनों चीज हो सकती है, 1 to many और many to 1, यानी 2 एंट्रियां हो आपके पास और एक में करनी हो तो भी हो सकती है, और एक एंट्री हो तो 2 में करना हो लिंक तो भी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, पोटेंशियल मैचेस के आपको 1 to 1
मैच करने नहीं जाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट किया और नरेशन में आ गया उसका, तो टेली खुद ही उसको आइडेंटिफाई करके आपको दिखा देगा ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो उसका मैनुअल आपका एफर्ट बच जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम बोनस कम हो जाएगा और एफर्टलेस काम होगा आपका। और बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल भी, स्मार्ट बैंक रिसर्च के फायदे ये है, इंपॉर्टेंट चीज, जब भी अपन ये टैली में एक्सेल इंपोर्ट करने जाना चाहते हैं उससे पहले अपने को जो पुराने साल का रिकंसिलिएशन पेंडिंग है उसको अपने को पूरा करना पड़ेगा, या अपने को मैन्युअली उसको ऐड ओपनिंग डीआरएस में ऐड करना पड़ेगा, वरना वो पेंडिंग ही रहेगा डिटेल्स, तो आपको रिकंसिलिएशन में आगे तकलीफ आएगी सकती है। उसके लिए आप हमको कांटेक्ट करना, हम आपको समझा देंगे। अभी इंटीग्रेट पेमेंट एंड अकाउंटिंग, टैली में से आप बल्क पेमेंट की फाइल जनरेट कर सकते हो। मैं आपको वो शो करता हूँ, ई पेमेंट थ्रूआउट इन पेमेंट इंस्ट्रक्शन फाइल, वो कैसे कर सकते हो वो मैं बता दूँ। आपने टैली में 10 एंट्रियाँ मार दी, या 10 जनों को मेरे को पेमेंट करना है, 10 एंट्रियाँ मार दो, तो भी आपको बैंकिंग रिकंसिलिएशन में जाना है, ई पेमेंट में जाना है, पेंडिंग्स फॉर सेंडिंग बैंक एंड सेंड टू बैंक अनरिकंसाइल्ड, यानी ये 6 एंट्रियाँ है वो बैंक को भेजने भी बाकी है, तो जो दूसरी 6 एंट्रियाँ वो बैंक को ऑलरेडी चली गई है, लेकिन बैंक से अभी पेमेंट हुआ या नहीं हुआ उसकी फाइल इंपोर्ट करना बाकी है। अब जाओगे इधर रेडी टू सेंडिंग बैंक और सेंड टू बैंक अनरिकंसाइल्ड, ये इन प्रोग्रेस में है। ये 6 एंट्रियाँ बैंक में से पेमेंट हो जाएगा तो उसकी फाइल में इंपोर्ट करूंगा तो ये रिकंसाइल खुद ही हो जाएगी। ये 6 एंट्रियाँ, मेरे को 6 और 6 का पेमेंट करना है तो मैं एक साथ फाइल बना सकता हूँ। मेरे को 3 का करना है तो मैं 3 एंट्रियाँ सिलेक्ट करके उसको सेंड कर सकता हूँ। एक्सचेंज में जाना है आपको, सेंड पेमेंट में क्लिक करना है, बैंक अकाउंट आपका लेना है जिसमें से आपको ई पेमेंट करना है। आपको एंट्री सिलेक्ट करोगे नीचे आपको दिखाएगा 3 एंट्री करनी है तो 68,300 रुपीज़ की है, तो आप उस हिसाब से जैसे आपका फंड है उस हिसाब से आप एंट्री सिलेक्ट करके भेज सकते हो। या एक्सपोर्ट करोगे तो एक फाइल जनरेट होगी, तो टैली का जो भी एक्सपोर्ट का बात होगा उधर आपकी ये फाइल चलेगी। ये फाइल आप अपने बैंक के पोर्टल में अपलोड करके पेमेंट कर सकते हो सिंगल ओटीपी के साथ, बल्क पेमेंट। ये फाइल रही, ये बैंक फिर भी ये दिखा देगा कि 12 एंट्री मैंने बैंक को भेजी हुई है, लेकिन इन प्रोग्रेस में अभी तक उसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, बैंक तरफ से कोई इंटीमेशन आया नहीं, ये एक्सपोर्टेड हो गई है टैली में से। बैंक से फाइल आ जाए पेमेंट की, पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट रिवाइज फाइल में वो फाइल अपन इंपोर्ट कर सकते हैं और उससे रिकंसिलिएशन इजीली हो जाएगा, उसमें आपको मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई पेमेंट में भी 16 बैंक टैली के साथ सपोर्टेड है। डीबीएस है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, कोटक बैंक है, यस बैंक है, आईसीआईसी, फेडरल, एचडीएफसी, एक्सिस, एमयूएफजी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, राजरपे, एयू स्मॉल, आईडीएफसी, साउथ इंडियन और बंधन बैंक। तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के साथ बात करनी पड़ेगी और आपके पोर्टल में वो एक्टिव करवाना पड़ेगा टैली की जो सपोर्टेड फाइल है उसके लिए। टैली है जो बैंक एप्लीकेशन में आपको हेल्प करेगा, जो नया पेमेंट है बल्क पेमेंट में हेल्प करेगा, और वो एरर फ्री, फास्टर, स्मूथर, स्मार्ट तरीके से, आपको कुछ मैनुअल एफर्ट करना ही नहीं है उसमें। अब टैली ने एक और ऑप्शन दिया है अभी इनिशियल स्टेज पे, कनेक्ट बैंकिंग करके, जो आपको एक स्टेटमेंट बैंक की साइट से डाउनलोड भी नहीं करना है, टैली में खुद ही आ जाएगा। लाइव बैलेंस आप ट्रैक कर सकते हो, स्टेटमेंट आप लाइव डाउनलोड कर सकते हो। इसमें अभी 2 बैंक है, इनिशियल फेज में 2 बैंक आई है, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। दूसरी बैंक भी आएगी, पाइपलाइन में है। एसबीआई भी आने वाली है लेकिन वो पाइपलाइन में, थोड़े टाइम में जैसे अप्रूवल आता है वो भी आ जाए। अभी 2 बैंक स्टार्टिंग फेज में चालू हो चुकी है। कनेक्टिंग बैंकिंग डोमेन में एक्सिस बैंक में आपका पर्सनल लॉगिन, कॉर्पोरेट और नियो कॉर्पोरेट अकाउंट सपोर्ट करता है अभी तक, सेविंग और ओडी अकाउंट अभी तक सपोर्ट नहीं करता है। और कोटक महिंद्रा बैंक में करंट और ओवरड्राफ्ट दोनों अकाउंट सपोर्ट करता है। अगर आप मल्टी यूजर हो तो आपको इनेबल व्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन मेकर, चेकर, ऑथराइजर उसके राइट्स देने हो वो भी आप कर सकते हो।
कि आपको यूजर वाइज के ये यूजर खाली एंट्री करेगा, दूसरा उसको चेक करेगा, एक ऑथराइज करेगा, अप्रूव करेगा, वो सब भी आप राइट्स दे सकते हो। अभी लाइव बैलेंस और स्टेटमेंट कैसे लेते हैं उसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। आपको लॉगिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैली में आ जाना है, आपको एक्सचेंज में जाना है, ऑल बैंकिंग ऑप्शन, लॉगिन और लॉग आउट का ऑप्शन, वहाँ पे आपको आपकी टेली.नेट आईडी जिस पे आपका लाइसेंस रजिस्टर्ड है वो डालनी है। आप टेली आईडी जैसे डालोगे उसके बाद आपको आपका टेली.नेट का पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड डाल दोगे फिर आपका जो रजिस्टर नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, आपको फिर ओटीपी डालना है। जैसे ही ओटीपी मैंने डाला, फिर एंटर प्रेस किया, अभी मैं बैंक कनेक्टिंग प्रोफाइल में लॉगिन कर चुका हूँ। अभी मेरे को मेरी बैंक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम सेटअप है ये। उसके बाद आपको लॉगिन लॉग आउट से ही काम हो जाएगा, फिर आपको बैंक कनेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक कनेक्शन फॉर एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा बैंक है तो उसमें लॉगिन, सीआरएन, पासवर्ड और ओटीपी के थ्रू मैं अप्रूव दे दूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के पोर्टल के थ्रू टैली को, तो मेरा बैलेंस ट्रैक कर सके। मैं कनेक्ट में जाऊंगा, जैसे मैं जाऊंगा कनेक्ट क्लिक करूंगा, मेरे को बैंक के पोर्टल पे लेके जाएगा ये। बैंक के पोर्टल पे मेरे को मेरा सीआरएन, इंटरनेट बैंकिंग, पासवर्ड तो कैप्चा करके मैं लॉगिन करूंगा। ये लॉगिन हो चुका है पेज, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन आ जाओ ओटीपी डालने के बाद। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूंगा, बोला क्लाइंट नेम टैली, उसको लिंकिंग बैंकिंग सर्विस की परमिशन चाहिए, आप उसको परमिशन देने के लिए एक्सेप्ट करोगे। जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा मेरा बैंक का पोर्टल और टैली कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद मेरे को ये सेटअप दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये वन टाइम सेटअप ही। उसके बाद अभी मेरे को कनेक्शन का हो गया, अभी मेरे को लाइव बैलेंस कैसे टैली में मिलेगी वो मैं आपको शो कर दूँ। मैं एक्सेल में जाऊंगा, सिंपल ऑल बैंकिंग ऑप्शन में गेट्स बैलेंस, मेरे को खाली इतना क्लिक करना है और मेरे को मेरी बैंक की बैलेंस, बैंक का ऊपर का 3 बैंक अकाउंट तो अपने सिलेक्ट करना है कौन से अकाउंट से आपको बैलेंस चाहिए। आपको बैंक की बैलेंस टैली में शो हो जाएगी, अवेलेबल बैलेंस एक्स पर बैंक। वहाँ पे आपको आपके बुक्स में कितने बैलेंस है और बैंक में कितने बैलेंस है वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप कॉन्फ़िगरेशन में उसको यस करेंगे तो आपको दिखेगा आपकी बुक्स में फॉर एग्जाम्पल सम अमाउंट है और बैंक में सम अमाउंट है, उसमें डिफरेंस है तो आप चेक कर सकते हो। लेजर एक्स पर बैंक बैलेंस 15,000 है लेकिन बैंक में अवेलेबल अभी 7,000 है, यानी आपको मैं किसी को पेमेंट किया उसका चेक पास हो गया होगा या कोई पेमेंट आने वाला चेक डाला वो अभी तक पास नहीं हुआ है। लास्ट अपडेटेड ऑन टाइम लिखा रहेगा, कंबाइन और लीन अमाउंट भी कितना है वो भी दिखा देगा। अब स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं आप, लाइव स्टेटमेंट भी उसमें से ले सकते हो बैलेंस के अलावा। ऑल बैंकिंग स्टेटमेंट में जाओगे आप, गेट स्टेटमेंट है, उसमें क्लिक करना है आपको, आपकी बैंक सिलेक्ट आप करोगे, गेट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से गेट स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया लेकिन आपने पीरियड ही चेंज नहीं किया, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। सिर्फ क्लिक करके डिलीट रिक्वेस्ट पे जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो सिंपल। फिर आपको क्या फॉर एग्जाम्पल आपको मंथली चाहिए तो आप स्टेटमेंट क्रिएट पे जाके वहाँ पे आप डेट डाल दोगे, फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख से चाहिए लास्ट दिन तक, तो पूरे महीने का स्टेटमेंट वो 2 सेकंड या 5 ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में वो ले लेगा, टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। आपकी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो 1 मिनट लगेगी। न्यू एंट्रीज इंपोर्ट सक्सेसफुल 71 एंट्रीज पूरे महीने में हुई है।
तो आपको दिखाएगा अनरिकंसाइल्ड एंट्री 71 है, उसमें 59 विड्रॉ है, 12 डिपॉजिट है। उसमें सेम ही ऑप्शन है। जो फर्स्ट में देखा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट की जैसे ही आप रिकंसाइल कर सकते हो, पोटेंशियल मैचेस एवरीथिंग। लाइव बैलेंस से आपको फायदा क्या होगा कि आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं, बैंक का पोर्टल डाउन है, बैंक के पोर्टल पे आपको लॉगिन नहीं करना, हर बार ओटीपी नहीं डालना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो लाइव बैलेंस आप टेली के थ्रू ही चेक कर सकते हो। स्टेटमेंट भी आप इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो, आपको डाउनलोड बैंक के पोर्टल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और सिक्योर ही है फुल, टेली के साथ कुछ भी चीज़ आती है तो सिक्योर ही होती है। टेली सिक्योरिटी बिना कभी काम करता ही नहीं। उसमें 3 स्टेप सिक्योरिटी है, आपकी बैंक की सिक्योर्ड एपीआई ली हुई है, यूजर ऑथेंटिफिकेशन होता है आपके ओटीपी के थ्रू, टेली.नेट आईडी के थ्रू, उसके बाद आपको स्टेटमेंट और सब चीज़ मिलती है। फिर चावस टू क्लियरिटी, यानी जो जो रमेश अभय जी को रमेश से शिकायत थी कि उनको टाइम लगता है, डिले हो रहा है, ऑटोमेटेड प्रोसेस के कारण सिंपल और फास्ट हो गया है। रियल टाइम उनको डेटा मिलता है, बैलेंस मिलती है, रिकंसिलेशन मिलता है, पेबल्स के रिपोर्ट सही से मिलते हैं, रिकंसिलेशन मैनुअल एफर्ट एरर कम हो गई है, स्मार्ट हो गया, फास्टर हो गया है, एवरीथिंग इज स्मूथ फास्टर। यही टेली का टैगलाइन है, वर्क स्मार्टर फास्टर एंड स्ट्रीमलाइन बैंकिंग टास्क। टेली 6.0 का यही मोटो है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड ट्रूली मैटर्स। जो बेनिफिट है अकाउंटेंट के लिए, ये सारे बेनिफिट है। इंस्टेंट एक्सेस लाइव बैलेंस कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट वाउचर बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, कंप्लीट बैंक रिकंसिलेशन विद इन हाफ एन आवर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन उतना जल्दी हो जाएगा आपका काम। बिजनेस ओनर को अपडेटेड बैंक मिलेगी एवरी टाइम, उनको खुद को बैलेंस देखनी है तो सिंगल क्लिक में खुद बैलेंस देख सकते हैं, उनका रिकंसिलेशन सही से मिलेगा उनको किया हुआ, पेएबल और रिसीवेबल की एंट्रियां सही से पता चलेगा, कितना कैश फ्लो है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी बेनिफिट है ये, तो पूरे साल का कस्टमर का मैच करना है तो वो भी सिंगल क्लिक में मैच कर सकते हैं, एरर फ्री हो जाएगा। ये बहुत सारे फीचर्स इसको है। टेली 6.0 में क्या आया है क्या नहीं है उसकी एक लिस्ट है। गेट बैलेंस वो कोटक और एक्सिस के थ्रू अभी है, अदर बैंक में नहीं, और गेट स्टेटमेंट नहीं है दूसरे सब बैंकों में, कोटक और एक्सिस में है। बाकी सब इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट है, वो 140 प्लस इंडियन बैंकों में है। क्रिएट बल्क और सिंगल वाउचर वो भी कर सकते हो, वन टू मैनी और मैनी टू वन रिकंसिलेशन भी दोनों में है, कोटक और एक्सिस और बदर बैंक में। कंसोलिडेटेड वाउचर भी है, ई पेमेंट है 16 बैंकों में जो आपको फर्स्ट दिखाया, और दूसरी सब फंक्शनलिटी है। 25 प्लस लाख टेली यूजर है और टेली पे ट्रस्ट कर सकते हैं। 36 प्लस साल का एक्सपीरियंस है टेली पे। कंप्लीट सॉल्यूशन अकाउंटिंग, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन, वेंडर पेमेंट, हैंडलिंग बल्क पेमेंट, कनेक्टिंग बैंकिंग और रिकंसिलेशन एनहांसमेंट। ये 5 फीचर आपको मिलते हैं रिलीज 6.0। दूसरी सब हाईलाइट है, रिलीज 6.0 में बैंकिंग के अलावा भी 2 फीचर आए हैं, वो मैं आपको जस्ट एक तो डेटा स्प्लिट क्विक हो जाएगा और इनहेंस हो जाएगा। यानी डेटा स्प्लिट में जो टाइम लगता था पहले उससे ज़्यादा कम टाइम लगेगा अभी। एरर फ्री डेटा स्प्लिटिंग, यानी जो एरर ज़्यादा आती है वेरिफिकेशन करने में एरर नहीं दिखाती और कभी एरर आ जाती बीच में और स्प्लिट बंद हो जाता बीच में। मोर कंट्रोल, कहाँ से आपको करना है, तो 2 कंपनी में 3 तरह के ऑप्शन दे दिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और क्लियर प्रोसेस, फास्ट बोल हो जाएगा आपको। मैं एक डेमो शो कर देता हूँ। जैसे स्प्लिट में जाऊंगा, मैं वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई कंप्लीट फॉर स्प्लिटिंग, वेरीफाई सिंगल क्लिक करूंगा, ये मेरा डेटा वेरीफाई हो रहा है, नो एरर। इसमें कुछ एरर नहीं है, एरर होगी तो आपको यहाँ शो कर देगा। साइड में ऑप्शन दे दिया स्प्लिट, डेटा स्प्लिट, स्प्लिट डेटा, स्प्लिट डेटा। यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम, आपको कौन सी तारीख से स्प्लिट करना है, अदर एंटर डेट एनी टू अप्रैल टू, फ्रॉम टू स्प्लिट करना है आपको, फ्रॉम स्प्लिट डेट से स्प्लिट करना है या बिफोर स्प्लिट डेट से स्प्लिट करना है। यानी 1/4/25 डाला तो उसके पहले से स्प्लिट करना है, फ्रॉम स्प्लिट डेट यानी 1/4/25 से आपको स्प्लिट करना है, और बिफोर स्प्लिट डेट यानी 1/4/25 से पहले का आपको स्प्लिट करना है। वो आपको इधर ही ऑप्शन दे दिया है। और फिर 2 कंपनी, जो अपना पुराना ऑप्शन था, एक कंपनी में से 2 कंपनी बनती है।
बिफोर स्प्लिट डेट से आप डालोगे, बिफोर स्प्लिट डेट डालोगे, सिंगल कंपनी विल क्रिएट डेटा फ्रॉम 1/4/24 से 31/3/25, यानी 1/4/25 के पहले का साल आपका स्प्लिट होगा। और इनटू टू कंपनी, यानी 1/4/25 से लेके एक होगा और 1/4/25 से 31/3/25 का एक होगा। अभी जो टैली रिलीज है उसमें ये सब ऑप्शन नहीं है, एक सिंगल ही ऑप्शन है स्प्लिट का, और स्प्लिट भी फास्ट हो गया पहले से। मास्टर स्प्लिट करेगा फिर वाउचर स्प्लिट करेगा, अभी तो सिंपल ही अपना स्प्लिट होता है। स्प्लिट हो गई तो ये बनेगा। और एक और चीज है, मैंडेटरी B2B एंड B2C डिटेल्स फॉर HSN, जो 1/4/25 से जीएसटी और गवर्नमेंट ने लागू की है, इसका नोटिफिकेशन ये रहा कि मैं आपको HSN समरी में B2B में आपने कितना सेल किया उसका टेबल अलग चाहिए, और B2C में कितना सेल किया उसका टेबल अलग चाहिए। पहले आप कंबाइन करते थे, फॉर एग्जाम्पल एक HSN है 9967, तो उसमें पूरे महीने में 10 लाख का सेल किया है, लेकिन 10 लाख में भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 8 लाख का आपने B2B में सेल किया और 2 लाख का B2C में किया, तो दोनों का टेबल अलग बनना चाहिए। वो भी टेली ने रिलीज 6.0 में अपडेट कर दिया है, उसका सेटअप बहुत इजी है। मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे हो सकता है। आपको जस्ट टेली गेटवे पे आना है, वहाँ पे F11 प्रेस करना है, फिर सेकंड ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, वहाँ पे आपको यस करना है। फिर यस यस बोलना है, ये फिर एक सेकंड, फिर यहाँ पे आपको जाके कंट्रोल आई प्रेस करना है, फिर शो मोर डिटेल्स, वहाँ पे लास्ट सेपरेट B2B एंड B2C HN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम, वहाँ पे आपको डेट डाल देनी है 1/4/25 या 24, जो भी डेट से आपको चाहिए। फिर आप जैसे GSTR 1 रिपोर्ट में जाओगे, आपको HSN समरी में शो करवा देता हूँ कैसे आएगी। ये आपको पूछेगा ऑल पीरियड का अपडेट करना है या करंट पीरियड का ही अपडेट करना है, ये ऑप्शन भी दे दिया टैली ने। पहले रिलीज 5 में सब अपडेट करते हैं जितना ट्रांजेक्शन हो, तो आपको पूछेगा ये महीने का ही करना है तो आप यही महीने का करो, तो कम वाउचर और जल्दी रिपोर्ट ओपन होगा। और HSN फंडिंग में आप जाओगे, जैसे लास्ट में B2B एंड B2C सप्लाईज, वहाँ पे आपको दिखा देगा महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन में B2B में इतना सप्लाई किया हुआ है HSN वाइज, और B2C में इतना सप्लाई किया, इसके अंदर वाउचर भी शो कर देगा। इसके सेल्स के लिए जो B2C में आते हैं रजिस्टर आते हैं, जहाँ पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो तो उसके लिए भी सिंगल जनरेट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट, ये हाइलाइट्स है रिलीज 6.0 के लिए, रिकंसिलेशन, माइग्रेशन और जीएसटी और पेरोल का भी अपडेट आ गया, जो FY 25-26 के लिए न्यू रिजीम आया है, वो भी अपडेट टेली प्राइम 6.0 में आ चुका है। माइग्रेशन प्रोसेस 40 से 50% कम टाइम में हो जाएगी, करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।
थैंक यू।